नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा और पता है वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। अम्बेडकर नगर जिले पहुंचे राज्यसभा सांसद सकलदीप राजभर ने किया जिले का दौरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिनाई केंद्रीय बजट की विशेषताएं। सांसद ने कहा बजट में सभी विभागों को किया गया सम्मिलित, जिसमें से विकास की रफ्तार में आई है तेजी। कहा कि यह बजट विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियादी रखने वाला ब्लूप्रिंट है। श्री राजभर ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से पुराने टैक्स व्यवस्था को समाप्त कर मध्यम वर्ग के नौकरी पेशा लोगों को ऐतिहासिक तोहफा दिया है। अब नौकरी पेशा लोगों को 7 लाख सालाना की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में शामिल बिंदुओं को प्राथमिकता देते हुए बजट की सराहना की। सांसद जी, आज अम्बेडकर नगर आगमन हुआ है, क्या हमारा अम्बेडकर नगर कार्यक्रम जो है ये प्रदेश से लगा हुआ है और पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। बजट जो जारी किया गया उसको लेके क्या क्या योजनाएं आज? बजट के लिए हम तो पहले बता चुके हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री जी ने इस पूरे देश को 45.03 करोड़ रुपया जो है यहाँ के दुधू बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी विभाग हो, हर विभाग को पैसा दिए, बजट में पैसा दिए हैं, जो कि बहुत सारा सराहनीय है। जिससे हमारा देश सुखी होगा, समृद्धि होगा, शक्तिशाली होगा। लड़के पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, हम सभी लोग का उसमें उधार है। और बजट से सभी लोग, सभी जनता खुश है। सभी के लिए अच्छा बजट पेश हुआ है। शिक्षा मित्रों से इतना दुश्मनी का है? नहीं, शिक्षा मित्रों से कोई दुश्मनी नहीं। शिक्षा मित्रों को हम लोग रखते हैं, पैसा देते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं लोग, उसमें हमारा क्या परेशानी है। 10,000 का एहसान समझा जाएगा। 10,000 का एहसान समझा जाएगा। सुनाई नहीं करती। काम तो बराबर कर रहे हैं, सहायक अध्यापक का काम वो भी कर रहे हैं। देखिए, ये सिलसिला मैंने बहुत कई जगह है। जैसे मान लीजिए आंगनबाड़ी है, थोड़ा काम कहीं अधिक पड़ता है, कम पड़ता है। तो थोड़ा कभी मान लीजिए इलेक्शन आ गया, रोज नहीं आएगा, इलेक्शन में थोड़ा भीड़ होगा, थोड़ा आपको भी ड्यूटी लग सकती है, हमारी भी ड्यूटी, जो भी विभागीय अधिकारी कर्मचारी है उनका थोड़ा अधिक कम लग सकता है। अब इसके लिए जहाँ बढ़ेगा तनख्वाह नहीं बढ़ेगा। जिस जिले में कोतवाल कुर्सी पे बैठ कर सिगरेट पीता हो और वीडियो वायरल हो जाए तो जिले के लिए बढ़िया संकेत नहीं, ये गलत बात है। किसी भी अधिकारी को अपनी कुर्सी पर बैठकर वो अपने घर में पी सकता है, अपने घर में आए कहीं भी ले जाकर पूछे, लेकिन ये गलत बात है कि वो सरकारी कुर्सी पर बैठ कर सिगरेट पीता है। एसपी आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत संदिग्ध एवं वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में सिंहपुर चौकी प्रभारी सुभाष तिवारी ने शुक्रवार की भोर में 4:15 बजे टोडरपुर मोड़ पर संदिग्ध वाहन का चेकिंग कर रहे थे। किसी बीच सिंहपुर बाजार की तरफ से एक मैजिक आते दिखाई दी, जिस टॉर्च की रोशनी से रोकने का प्रयास किया तो ड्राइवर ने गाड़ी घुमाकर सिंहपुर की तरफ भागने लगा, जिसे घेर कर पकड़ा गया। मैजिक में पीछे बैठा एक व्यक्ति अंधेरे का लाभ पाकर भागने में सफल रहा। वही मैजिक की तलाशी के दौरान एक गाय व एक बछिया को तस्करी के लिए क्रूरतापूर्वक बांध कर ले जा रहा था। ड्राइवर सीट पर ड्राइवर के बगल में बैठा व्यक्ति आशीष सरोज पुत्र मुन्नीलाल सरोज, ग्राम सुल्तानपुर, थाना मेहनगर व कलामुद्दीन उर्फ गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी फतेहपुर नटबस्ती, थाना मेहनगर आजमगढ़ को पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्तियों से भागने वाले व्यक्ति का नाम पूछे जाने पर बताया कि ज्ञान यादव पुत्र पारस यादव, ग्राम टोडरपुर, थाना में बताए गए हैं। पकड़े गए व्यक्ति कलामुद्दीन गाना पुत्र शमसुद्दीन निवासी फतेहपुर के पास एक 12 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।
आजमगढ़ मंडलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि जो भी विकास कार्य कराए जा रहे हैं उसे मानक और गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराए जाने के दृष्टिगत कार्यों का समय समय पर निरीक्षण किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनपदों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा स्वास्थ्य केंद्रों चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने हेतु सीएचसी एवं पीएचसी का भी नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए। मंडलायुक्त श्री चौहान ने शनिवार को अपने कार्यालय सभागार में शासन द्वारा चिन्हित सर्वोच्च विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की मंडल की जनपदों में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देश दिया कि तीनों जनपदों के जिला चिकित्सालयों तथा बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान मित्रों की तत्काल तैनाती की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सीएचसी एवं पीएचसी का नियमित निरीक्षण कर चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए तथा जो चिकित्सक अनुपस्थित मिले उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। अवगत कराया गया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत माह जनवरी में आजमगढ़ में 14,223, मऊ में 18,223 एवं बलिया में 34,376 गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं जो विगत माह से अधिक हैं। इसी प्रकार इस योजना के तहत गत माह में आजमगढ़ में 1,495, मऊ में 1,210 एवं बलिया में 1,097 लाभार्थी उपचारित हुए हैं। इस प्रकार इस वर्ष आजमगढ़ में 10,961, मऊ में 8,593 एवं बलिया में 6,923 लाभार्थी निजी एवं राजकीय चिकित्सालय में उपचारित किए गए। मंडलायुक्त द्वारा गत गई बैठक में गड्ढा मुक्त सड़कों की जांच कराने के संबंध में तीनों जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जांच टीम के माध्यम से जांच कराई गई, इसमें कुछ कार्य खराब पाए गए हैं। इस पर तीनों जिलाधिकारियों से कहा कि जिनके कार्य खराब पाए गए उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। खबर भदोही जिले से है, जहां मुठभेड़ में 25,000 रुपए का एक इनामी अपराधी गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ के दौरान लुटेरे के पैर में गोली लगी है। प्रयागराज में हुई घटना के क्रम में पुलिस चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने बीते दिनों ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की थी। प्रयागराज में हुई घटना के बाद पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान दुर्गागंज क्षेत्र में 2 बाइक सवारों को जब रोका गया तो वो रुके नहीं, पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तभी इसी दौरान सूर्यावा थाना क्षेत्र के बसवापुर गांव में पुलिस ने जब बाइक सवारों को दोनों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने पुलिस टीम की तरफ फायरिंग कर दी। इसमें सूर्यावा थानाध्यक्ष की गाड़ी में गोली लगी है। पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी प्रयागराज जनपद के सराय ममरेज क्षेत्र का रहने वाला सुनील सरोज घायल हुआ है। सुनील सरोज के पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही 25,000 का दूसरा इनामी रामपूजन सरोज मौके से फरार हो गया है। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि बीते दिनों सूर्यावा थाना क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर महिला संचालिका से बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की थी, जिस प्रकरण में पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उस घटना में प्रयुक्त बाइक घायल बदमाश के कब्जे से बरामद की गई है। वहीं एक तमंचा भी बरामद किया गया। देखिए, आज इलाहाबाद प्रयागराज में एक कल घटना हुई थी। उसको घटना के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों का आदेश था पूरे बॉर्डर को सील करके चेकिंग करने का। थाना दुर्गागंज, सूर्यावा और उधर ऊंच, जो भी बॉर्डर के जितने थाने हैं, ये सभी लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे। दुर्गागंज की तरफ से चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार गुजरे तो इनके द्वारा जो है रोकने का प्रयास किया गया। वो वापस मुड़ के इस तरफ भागे। इन्होंने वायरलेस पे सूचना मैसेज किया और आगे जो है बसवापुर चौराहा पड़ता है, उस तरफ जो है थाना प्रभारी सूर्यावा इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ करके इस तरफ किया। दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आते देख पुलिस की गाड़ियाँ ये इस तरफ दाहिनी तरफ भागने की कोशिश की। उस भागने में दौरान डिसबैलेंस होकर के ये गिरे और जब गिरते ही इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया गिरता देख करके। इसमें एक गोली जो है थानाध्यक्ष सूर्यावा के गाड़ी पे भी लगी हुई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग गया है, फरार हो गया है। पूरी हमारी पुलिस टीम इस पूरी एरिया को कार्डन करके सर्च कर रही है और ये दोनों ही बदमाश जो है अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में एक विजयपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट किया था। उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था और दोनों पे 25-25 हज़ार का रिवार्ड था। आजमगढ़ जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच 36 घंटे के अंदर हुए एक और मुठभेड़ में पुलिस ने 25,000 के इनामी पशु तस्कर व वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पशु तस्कर के कब्जे से पुलिस ने तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद किया है। बता दें कि रौनापार थानाध्यक्ष कौशल कुमार पाठक अपनी टीम के साथ गांगेपुर कैंची बंदा पर मौजूद थे कि तभी मुखबिर से सूचना मिली कि 3 दिन पूर्व मुबारकपुर में हुई मुठभेड़ में फरार हुआ पशु तस्कर व वाहन चोर बाइक से आ रहा है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने इंटर कॉलेज के पास घेराबंदी कर वाहनों की चेकिंग में जुट गई। इसी दौरान एक बाइक सवार आता हुआ दिखाई दिया तो पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो वह बाइक मोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन बाइक फिसल गई, जिसके बाद वह पैदल भागने के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें पशु तस्कर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार बदमाश की पहचान 25,000 के इनामी शातिर पशु तस्कर व वाहन चोर शहजादे उर्फ छेदी पुत्र इकबाल सकिन कुरैश नगर थाना जैनपुर के रूप में हुई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अंतर जनपदीय गैंग का सदस्य है। इसके अन्य सदस्य के ऊपर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बदमाश के पास से तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। रात में लगभग 2 बजे थाना रौनापाद क्षेत्र में बड़ीहा गांव के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें अंतर जनपदीय गैंग का सदस्य शहजादे उर्फ छेदी जो 25,000 का इनामी है, इसके दाहिने पैर में गोली लगी है। इस अपराधी पर 12 से अधिक मुकदमे कायम है व ये रौनापार व मुबारकपुर थाना क्षेत्र से वांछित चल रहा था। रौनापार में इसके ऊपर पशु चोरी का मुकदमा था व मुबारकपुर में 307 व गौवध निवारण अधिनियम के मुकदमे में ये वांछित चल रहा था। इन पूरे गैंग के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी व इनके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। अम्बेडकर नगर जनपद में सक्रिय धोखाधड़ी करने वाले भूमाफिया गैंग के एक सरगना पर किसान ने जबरन दारू पिलाकर जमीन बेचवाने का गंभीर आरोप लगाया है। 20 लाख रुपए से सौदा कर बैंक खाता में रुपया डलवाया था। डबल चेक बुक के सहारे धोखे से फिर निकाल लिया गया पूरा रुपया। पीड़ित किसान की पुलिस से नहीं की मदद तो सपा नेता ने बढ़ाया हाथ। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी ने सीओ को जांच कर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। अकबरपुर कोतवाली के तारा खुर्द गाँव का यह मामला बताया जा रहा है। कब है आपके साथ? रमेश वर्मा मैंने को हमसे जमीन लिखा है और बाद में खाता खुलाई दी। खाता में 2,000 जमा के हैं और बाद में पैसे डाल देते हैं खाता में। 17 लाख डालें, 20 लाख बात रही है। 17 डालें, 17 चेकबुक 2 बनाए और एक चेकबुक बना लेना 1 नंबर के 6 नंबर का मैच है और बाद 17 लाख हम कब डालें कब निकाल लेना मालूम ना। तुम्हें ना पता चला? नहीं ना। कहाँ घर है तुम्हार? तारा खुद है। अच्छा, अब के ऐसे के बा? रमेश वर्मा। अच्छा, तू थाने में दिया है फिर? हाँ दे। पुलिस कोनो सुनवाई ना की? पुलिस का बस समझौता करायला? हाँ। पैसा लेकिन तुम्हें ना देत बा? नहीं। अच्छा, पुलिस वही वाली ज्यादा सुनत बा? हाँ। ठीक। सगड़ी में आजमगढ़ सगड़ी तहसील क्षेत्र के अमवारी नारायणपुर ग्राम सभा निवासी अंगद सिंह पुत्र रामनारायण सिंह ने सगड़ी तहसील मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए आरोप लगाया कि पीड़ित अपने पैतृक पुराने कच्चे मकान पर पक्का मकान का निर्माण करवा रहा है, जिसका पश्चिम तरफ का दरवाजा है। पीड़ित की पड़ोसी भूपेंद्र सिंह पुत्र सूर्यनारायण सिंह आदि को द्वारा रोक दिया गया है, जबकि पीड़ित के कच्चे मकान का छज्जा पश्चिम तरफ निकला हुआ था और पश्चिम तरफ सरकारी खड़ंजा लगा हुआ है, जो कि सार्वजनिक पूरे गांव का रास्ता भी है। पीड़ित ने इस संबंध में जिलाधिकारी सगड़ी को प्रार्थना पत्र देते हुए मामले की कार्रवाई कर बार्जा निकलवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अंगद सिंह। तो क्या मामला किया तहसील पे आप आए हैं? मामला है कि हमारा कच्चा मकान पहले का था और उसका टोड़ा छज्जा भी चारों तरफ निकला हुआ था और उसी पर मैं जो है पक्का मकान बनवा रहा हूँ, जबकि पीछे की तरफ रास्ता भी गांव का है, पूरे गांव का रास्ता है। खड़ंजा माननीय मंत्री जी के समय के प्रधान थे राम प्यारे सिंह, उस समय का खड़ंजा लगा हुआ था। उसको उजाड़ करके पूरे दरवाजे पर बिछा लिए पड़ंजा और करें यहाँ खड़ंजा ये नहीं, जबकि दोनों तरफ उधर से इधर से मिला करके जो है सीसी बन गया है कि वहीं उनकी भर नहीं सीसी बना है, लेकिन आना जाना रहता है। कौन लोग मना कर रहे हैं? किस गाँव का? कई लोगों से मेन में भूपेंद्र सिंह है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं रास्ता सुचारू से वहाँ सीसी बन जाए और बर्जा भी हमारा निकल जाए रास्ते से। ठीक है। आजमगढ़ में प्रसिद्ध राष्ट्र कवि एवं नेता प्रभु नारायण प्रेमी जी के गुरुड़ स्थित आवास पर आकर कर्मचारी शिक्षक समन्वय के संयोजक गिरीश चतुर्वेदी, पूर्व युवा कल्याण अधिकारी एवं प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी सुरेंद्र सोनकर, राजनीत सिंह जी द्वारा श्री प्रभु नारायण प्रेमी जी को अंगवस्त्र प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी शिक्षक नेता गिरीश चतुर्वेदी जी ने कहा कि श्री प्रेमी जी कर्मचारी के जुझारू नेता है, जिले के अनेकों संगठनों के संरक्षक है, कर्मचारियों के व्यापक हितों के लिए हमेशा संघर्षरत रहते हैं। अपने सम्मान से अभिभूत प्रेमी जी ने कहा कि कर्मचारियों ने जो मुझे प्यार दिया है उनके प्रति मैं अपना आभार प्रकट करता हूं। श्री गिरीश चतुर्वेदी जी की अगुवाई में मजदूरों के लिए सदैव संघर्षरत रहूंगा। इस अवसर पर प्रभारी युवा कल्याण अधिकारी सुरेंद्र सोनकर, पूर्व कल्याण अधिकारी राजनीत सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव साहित्यकार संजीव कुमार पांडे ने आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। अपना परिचय दें कि आज का कार्यक्रम क्या रहा है। निवर्तमान जिला युवा कल्याण अधिकारी के विदाई समारोह 31 जनवरी को हुआ था, जो उसमें आदरणीय प्रेमी जी ने
बहुत अच्छा अपना वक्तव्य दे करके सबको प्रभावित किया था। इसी उस समय उनका आपका सम्मान हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो ये सोचा गया कि आपके आवास पर चल करके आज आपका सम्मान कर दिया जाए, इसीलिए हम लोग यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम क्या रहा है? आज का कार्यक्रम हमारे निवास स्थान घोरट स्थित पर आकर के प्रसिद्ध मजदूर नेता शिक्षक कर्मचारियों समन्वय समिति के संयोजक और बड़े अच्छे वक्ता, उनके मजदूरों के रहनुमा गिरीश चतुर्वेदी जी और पूर्व डीओ बाबू राजनेश सिंह, हमारे प्रभारी डीओ इस समय जो मौजूद हैं सुरेंद्र सोनकर जी ने हमको जो सम्मानित किया है साल भेंट करके, प्रतीक चिन्ह भेंट करके, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनके प्रति जो है काश जिंदगी में ऐसे दिन भी आए, हम भी मुस्कुराएं, आप भी मुस्कुराएं, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं इसको याद रखें कि इसको बोल जाए। सर आज क्या आपके विभाग के आज का कार्यक्रम सर क्या रहा है? आज हम लोग प्रभुनाथ प्रेमी जी के यहाँ उनको सम्मानित करने के लिए आए थे और उनका सम्मान समारोह किया गया। यही आज का कार्यक्रम था। मेनाजपुर पुलिस ने राहगीरों को लूट कर निशाना बनाने वाले 8 शातिर बदमाशों को खुमहादेवरी मोड़ पर घेराबंदी के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 4 मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी को मेनाजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बेला निवासी आनंद मौर्य पुत्र प्रदीप मौर्य 12 फरवरी को अपने मोटरसाइकिल समय करीब 5:30 बजे शाम को घर वापस आ रहा था कि करसड़ा शहीद बाबा स्थान के पास 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा रोककर कट्टा दिखाकर मोबाइल व मोटरसाइकिल छीन लिया गया। इस सूचना पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। इस दौरान थानाध्यक्ष मेनाजपुर सच्चिदानंद यादव मैं हमरा को मुखबिर ने सूचना दिया कि मौथा बाजार की तरफ से 2 मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति बैठकर टोली की तरफ आ रहे हैं, जो संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। तो या तो कहीं से घटना करके आ रहे हैं या घटना करने जा रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करके थानाध्यक्ष मैं हमरा व वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वारा इटौली तिराहे पर पहुंचे दोनों मोटरसाइकिल सवार पर 8 व्यक्ति इटौली से दोनों की तरफ मुड़ गए। पुलिस टीम ने टार्च चलाकर आवाज़ देकर रुकने का प्रयास किया, तो पुलिस को देखते ही दोनों मोटरसाइकिल चालक से दोनों की तरफ भागने लगे और फिर पुलिस ने अपनी कार्रवाई में इनको गिरफ्तार कर लिया। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने बीते दिनों ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की थी। प्रयागराज में हुई घटना के बाद पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान दुर्गागंज क्षेत्र में 2 बाइक सवारों को जब रोका गया तो वो रुके नहीं, पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तभी इसी दौरान सूर्यावा थाना क्षेत्र के बसवापुर गाँव में पुलिस ने जब बाइक सवारों को दोनों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने पुलिस टीम की तरफ फायरिंग कर दी। इसमें सूर्यावा थानाध्यक्ष की गाड़ी में गोली लगी है। पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी प्रयागराज जनपद के सराय ममरियत क्षेत्र का रहने वाला सुनील सरोज घायल हुआ है। सुनील सरोज के पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही 25,000 का दूसरा इनामी रामपूजन सरोज मौके से फरार हो गया है। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि बीते दिनों सूर्यावा थाना क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर महिला संचालिका से बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की थी, जिस प्रकरण में पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उस घटना में प्रयुक्त बाइक घायल बदमाश के कब्जे से बरामद की गई है। वहीं एक तमंचा भी बरामद किया गया। देखिए, आज इलाहाबाद प्रयागराज में एक घटना हुई थी। उसको घटना के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों का आदेश था पूरे बॉर्डर को सील करके चेकिंग करने का। थाना दुर्गागंज, सूर्यावा और उधर ऊंच जो भी बॉर्डर के जितने थाने हैं, ये सभी लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे। दुर्गागंज की तरफ से चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार गुजरे, तो इनके द्वारा जो है रोकने का प्रयास किया गया। वो वापस मुड़ के इस तरफ भागे। इन्होंने वायरलेस पे सूचना मैसेज किया और आगे जो है बसवापुर चौराहा पड़ता है, उस तरफ जो है थाना प्रभारी सूर्यावा इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ करके इस तरफ किया। दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आते देख पुलिस की गाड़ियाँ ये इस तरफ दाहिनी तरफ भागने की कोशिश की। उस भागने में दौरान डिसबैलेंस होकर के ये गिरे और जब गिरते ही इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया गिरता देख करके। इसमें एक गोली जो है थानाध्यक्ष सूर्यावा के गाड़ी पे भी लगी हुई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग गया है, फरार हो गया है। पूरी हमारी पुलिस टीम इस पूरी एरिया को कार्डन करके सर्च कर रही है और ये दोनों ही बदमाश जो है अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में
एक विजयपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट किया था। उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था और दोनों पे 25-25 हज़ार का रिवार्ड था। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक तमंचा और एक बाइक बरामद की गई है। बदमाशों ने बीते दिनों ग्राहक सेवा केंद्र पर लूट की थी। प्रयागराज में हुई घटना के बाद पुलिस के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस दौरान दुर्गागंज क्षेत्र में 2 बाइक सवारों को जब रोका गया तो वो रुके नहीं, पुलिस उनका पीछा कर रही थी। तभी इसी दौरान सूर्यावा थाना क्षेत्र के बसवापुर गाँव में पुलिस ने जब बाइक सवारों को दोनों तरफ से घेर लिया तो उन्होंने पुलिस टीम की तरफ फायरिंग कर दी। इसमें सूर्यावा थानाध्यक्ष की गाड़ी में गोली लगी है। पुलिस की तरफ से हुई जवाबी फायरिंग में 25,000 का इनामी प्रयागराज जनपद के सराय ममरियत क्षेत्र का रहने वाला सुनील सरोज घायल हुआ है। सुनील सरोज के पैर में गोली लगी है, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वही 25,000 का दूसरा इनामी रामपूजन सरोज मौके से फरार हो गया है। इसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जाता है कि बीते दिनों सूर्यावा थाना क्षेत्र में एक ग्राहक सेवा केंद्र पर महिला संचालिका से बदमाशों ने असलहे के बल पर लूट की थी, जिस प्रकरण में पुलिस इन बदमाशों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि उस घटना में प्रयुक्त बाइक घायल बदमाश के कब्जे से बरामद की गई है। वहीं एक तमंचा भी बरामद किया गया। देखिए, आज इलाहाबाद प्रयागराज में एक कल घटना हुई थी। उसको घटना के दृष्टिगत उच्चाधिकारियों का आदेश था पूरे बॉर्डर को सील करके चेकिंग करने का। थाना दुर्गागंज, सूर्यावा और उधर ऊंच, जो भी बॉर्डर के जितने थाने हैं, ये सभी लोग बैरियर लगा के चेकिंग कर रहे थे। दुर्गागंज की तरफ से चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिल सवार गुजरे तो इनके द्वारा जो है रोकने का प्रयास किया गया। वो वापस मुड़ के इस तरफ भागे। इन्होंने वायरलेस पे सूचना मैसेज किया और आगे जो है बसवापुर चौराहा पड़ता है, उस तरफ जो है थाना प्रभारी सूर्यावा इनके द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उन्होंने वापस गाड़ी मोड़ करके इस तरफ किया। दोनों तरफ से जब गाड़ियाँ आते देख पुलिस की गाड़ियाँ ये इस तरफ दाहिनी तरफ भागने की कोशिश की। उस भागने में दौरान डिसबैलेंस होकर के ये गिरे और जब गिरते ही इन्होंने पुलिस पार्टी पे फायर किया गिरता देख करके। इसमें एक गोली जो है थानाध्यक्ष सूर्यावा के गाड़ी पे भी लगी हुई है। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उस जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग गया है, फरार हो गया है। पूरी हमारी पुलिस टीम इस पूरी एरिया को कार्डन करके सर्च कर रही है और ये दोनों ही बदमाश जो है अभी कुछ दिन पहले इसी महीने में एक विजयपुर गांव में ग्राहक सेवा केंद्र से लूट किया था। उसमें इनका नाम प्रकाश में आया था और दोनों पे 25-25 हज़ार का रिवार्ड था।